मेरा नाम लुतर दत्ता है। मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल से हूँ। पहले मैं आर्मी में था, उसके बाद ये ट्रेनिंग की और एजुकेशन में आया। अगर हम सोचेंगे पॉजिटिव तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। कुछ लोगों को टीचर बनने का मौका मिलता है, कई अदर फील्ड में जाते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि जिन्हें टीचर बनने का मौका मिल जाता है उन्हें फिर बच्चों के पास आके उसी लाइफ को जीने का मौका मिलता है। रही बात उसका बनाया हुआ सारा कुछ है, ये प्रकृति है, सब जगह ठीक ही है। इतना जोर है कि जब चेंज होता है तो थोड़ा नया लगता है। अगर हम इसको एक पॉजिटिविटी से ले, सकारात्मक भाव से ले, तो मज़ा ही मज़ा है। अगर हम सोचे कि यहाँ आ गए, यहाँ पहाड़ है, मेरे घर दूर है, अब मैंने घर की तरफ ध्यान रख दिया, वहाँ जाना, तो फिर चाहे स्वर्ग में भी रख दे तब भी वहाँ ठीक लगेगा। और यहाँ तो फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चे हैं तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। इनमें तो वही है, 2 मिनट पहले लड़ाई, उसके बाद वही प्यार, वही दोस्ती आराम से। आपने बताया था कि आपको 6-7 महीने यहाँ पे हो गए, तो इन 6-7 महीनों में आपने कोई नई चीज सीखी है बहुत जो ज़्यादा। आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हो या कभी सीखा हो? हाँ, सीखा बहुत ज़्यादा। जैसे कि यहाँ का जो वातावरण है, इसमें रहना सीखा, भाषा सीखी, बच्चों के साथ किस ढंग से उनका बिहेव करना वो सीखा, उनका बिहेवियर भी सीखा मैंने। बच्चा चाहे कैसा भी हो, माँ उसे मारे कुछ, फिर भी वो माँ की तरफ जाता है। तो हम लोगों का ऐसा है, अगर हम लोग बच्चे को दूर रखें तो सीखेगा कुछ नहीं। हमारे नज़दीक रहे तो सीखेगा वो। जैसा कि आप आए थे ना, आपको पूछा भी आप कहाँ से हैं, आगे थे ना पीछे जो बच्चे, अगर हमने उनको डराया होता तो उन्हें आपसे भी डरना था। हमारे टाइम हार्ड था काम, मार वार काफ़ी पड़ती थी, तो उस टाइम जब सब पढ़ रहे होते हैं तो कोई ना कोई हमारा टारगेट होता है। तो उस समय मैं इतना ही सोचता था कि अगर मैं कभी इस लाइन में गया तो मैं ऐसा नहीं, मतलब उस तरह का तो नहीं बनूंगा, मतलब फ्रेंडली टीचर बनूंगा और आराम से चीज़ें समझाई जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेशर से ही या डरा के ही कुछ पढ़ाएं बताएं, लेकिन आजकल तो ज़्यादा इजी हो गया। तो सीखने का कि यही, अगर बच्चे को हम नज़दीक रखेंगे अपने तो बहुत ज़्यादा सीखेगा वो। अगर हम दूर रखेंगे तो डरेगा, पूछने से भी डरेगा वो, भाई पता नहीं मैंने गलत बोलूँगा क्या होगा, मुझे पनिशमेंट मिलेगी क्या होगा। ठीक है, दोनों चीज़ें साथ साथ है। सज़ा भी है, लेकिन सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को अंदर उसको चोट ना लगे। जैसा किसी बच्चे को कोई हमने वर्डिंग कर दी या कुछ कर दिया, उसको अंदर ऐसी ठेस लगे, उस टीचर की तरफ वो देखेगा तो कुछ नहीं सीखेगा, सीखा हो उसको भी भूल जाएगा वो। सब बराबर नहीं हो सकते। सबकी चॉइसेस अपनी अपनी होती हैं। सब गेम भी ऐसी होती है कि सभी एक तरह की गेम भी पसंद नहीं करते। तो मैं तो फोकस इसी बात पे करता हूँ कि अगर बच्चे की जो फील्ड है उस पे उसको थोड़ा बढ़ावा दिया जाए तो छोटी मोटी पढ़ाई, अदर गेम्स वो आराम से कर लेता है। अगर आप उसको बाई फोर्स कोई चीज़ करवाएंगे, नंबर के पीछे भागेंगे, तो हो सकता है वो आगे बढ़ने के बजाय पीछे रह जाए और काफ़ी पीछे रह जाए। और यही इम्प्लीमेंट यहाँ भी किया गया है कि जो जिस फील्ड में, पढ़ाई में भी जिस सब्जेक्ट में अच्छा है उसमें थोड़ा ज़्यादा जोर लगाया जाए तो बच्चा आगे ही जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है, बच्चा वो दबा होता है, कुछ बोलता नहीं है। ये सारे बच्चे ऐसे, जैसे इंटरव्यू लेते हैं ना, डर जाता है, कुछ बोलता नहीं है वो। अगर उस बच्चे को हम ठीक ढंग से स्टडी करें, उसके अंदर है क्या, उसको बाहर निकाले, उसकी प्रतिभा को बाहर निकाले, तो सीखेगा बहुत कुछ। जरूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ाई में ही अच्छा हो, किसी सब जगह, सब फील्ड में उसको ये नहीं देखना कि वो मतलब एक अक्षर ज्ञान में ही, क्या पता उसके अंदर है क्या। और नंबर कहाँ तक काम आएंगे, एक स्टेज तक ही नंबर काम आते हैं। और कुछ टाइम के बाद, मान लो ये प्राइमरी के बच्चे हैं, प्रेशर रहता है कई बार घर वालों का ये वो, तो मान लो कि जो 10वीं या 12वीं के बाद बच्चा निकल जाता है, उसको तो 5वीं के नंबर एक टाइम के बाद याद भी नहीं रहेंगे। और जो आप ग्रेजुएशन कर बैठते हो, मान लो आपने कर ली है,
तो आप भी भूल ही जाओगे एक टाइम के बाद कि हमारे ग्रेजुएशन में कितने थे। तो नंबर गेम ख़त्म होनी चाहिए। जब पेरेंट्स और टीचर मिलकर काम करेंगे तो नतीजे कुछ और होंगे। हाँ। और उन्हें वो एग्जाम्पल भी बताए जाते हैं कि आप केवल पढ़ाई करेगा बच्चा और फिजिकली फिट नहीं होगा, तब उसके ड्रॉबैक हैं। हाँ। एक टाइम के बाद आप डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाओगे, ऑफिसर बन जाओगे, लेकिन मान लो आपकी बॉडी आपका साथ ना दे, तो क्या वो ऑफिसर जो है वो सही काम कर पाएगा? हमारे इतने स्पोर्ट्स के निकले हुए हैं, हमारे चाहे सिंगर है, डांसर हैं, हमारे बच्चे कल्चरल प्रोग्राम भी करते हैं। हमारे बच्चे ने एक नया भी आपको गाना भी सुनाया। तो जिस फील्ड में बच्चा हमारा निकलने वाला है हम उसको सपोर्ट। हाँ, और जब वो चीज़ें हम पेरेंट्स को भी बताते हैं और पेरेंट्स खुश होते हैं। ढगेरा पाथरू कालाओ, पाथरू कालाओ नैणू लाड़िए, ढगेरा पाथरू कालाओ। एक तो अपना जो आपका एम है उसको बिल्कुल टारगेट के ऊपर रखना। दूसरा, जिस फील्ड में आप हैं उसमें आपने कड़ी मेहनत करना। जब मान लो मैं स्कूल में आ जाता हूँ, पीछे नहीं देखता कि मेरे घर में क्या हो रहा है। पहला मेरा काम है स्कूल का, पेट भी हम लोग पाल रहे हैं, इतने जिए भी, परिवार को भी हम लोग पाल रहे हैं उसी से। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हर एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हर बच्चा, हर आदमी कुछ ना कुछ कर सकता है। अगर हम मम्मी पापा, आस पड़ोस या किसी और की बात सुनकर कोई कैरियर चूज करते हैं, कोई फील्ड चूज करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें हमें उतने अच्छे रिजल्ट मिल पाना मुश्किल।